म्यूट कर लो। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ। चलो उधर लाइट नहीं है ना, तो आज यहीं से क्लास लेना पड़ेगा तो। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। तो हाफ स्क्रीन आ रहा है क्योंकि ऐसा करो, full screen। ठीक। हाँ बताओ, तो क्या डाउट है? सर वो भेजा है सर ग्रुप में, सर देखिए। ठीक है, म्यूट कर लो, तुम्हारे घर से आवाज़ आ रही है तो बोल के। ये 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या डाउट है इसमें बताओ, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ Let x1, x2, x1, x2, x3 be a random sample of size 3 from a population having Bernoulli distribution with parameter p, where p belongs to 0, 1 is unknown. Define t1 x1 xi xj xk, which is equal to xi minus xj into 1 minus xk. आगे। A minus xj into 1 minus xk into 1 minus xk. सर वो नहीं है सर, एक्स आई माइनस एक्स जे इंटू 1 माइनस एक्स के। ओपन करके यही होगा ना, तो सीधा लिख। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। टी टू एक्स आई एक्स जे एक्स के इक्वल टू हाफ एक्स आई एक्स जे प्लस एक्स जे एक्स के। आई जे के इक्वल टू 1 2 3, आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के। Then which one of the following statements are true? T1 x1 x2 x3 has the same distribution as T1 x2 x3 x1, but T1 x1 x2 x3 not equal to T1 x2 x3 x1 for some realizations of x1 x2 x3. तो बताओ यहाँ से T1 x1 x2 x3 क्या होगा ना, देख के बताओ। T1 x1 x2 x3 किसके इक्वल है? सर क्या बोलूँगे सर? टी ये किसके इक्वल आएगा, ये वाला अच्छा, क्वांटिटी? ये वाला क्वांटिटी होगा x1 माइनस x2 माइनस इंटू 1 माइनस x3। और अगला क्या बोला है? T2 में T2 x2 x3 x2 x3 किसके इक्वल x1। है?
ये होगा आपका हाँ x2 t1 सर ये t1 है सर। नहीं नहीं, ये T1 है, अब T2 की बात कर रहा हूँ ना। T1 ही है, अच्छा T1 ही है, एक मिनट। हाँ सर वहाँ पे दिया है कि वो t1 ही है। जी जी, T1 क्या आएगा? t1 होगा t1 होगा x1 अच्छा हाँ वो होगा x2 माइनस x2 माइनस x3 इंटू 1 माइनस x1। तो ये कुछ ऐसा है, ये भी था ना, ओपन करेंगे तो क्या ही बनेगा। बताओ अब। तो ये क्या कहना चाह रहा है, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है? पूछ रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं, ये पूछ रहा है। हाँ, तो कैसे पता चलता है कि दो रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं है? सर वो सर उसका जो पैरामीटर मतलब वो क्या फॉलो करता है वो देख के पता चलेगा कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टर फंक्शन होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम आ जाए तो। बहुत सारे तरीके हैं, आप दिखा दो दोनों का पीएमएफ सेम है, या दोनों का पीएमएफ सेम है, या पीडीएफ सेम है, या सीडीएफ सेम है, या एमजीएफ सेम है, या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेम है। कोई भी इक्वल दिखा दो, डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा। हालांकि यहाँ बोल रखा है x1 x2 x3 आईआईडी है। x1 x2 x3 आईआईडी है, तीनों का आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा जो x2 माइनस x3 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? हाँ सर वो आईआईडी होने की वजह से होगा। फिर x2 इंटू x3 का डिस्ट्रीब्यूशन x1 इंटू x3 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं? बताओ। अरे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोडक्ट का भी सेम ही रहेगा एक्चुअली, हालांकि ये बर्नौली है स्पेशली। तो x1 x2 x3 तीनों का सेम सर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका ये साउंड नहीं आ रहा सर। मेरा साउंड नहीं आ रहा, बाकी लोग को आ रहा है कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रखर आप सुन पा रहे हैं मुझे कि नहीं? नहीं आ रहा मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा? एक मिनट, मुझे लग रहा है इसमें वो कहाँ पे रहता है माइक, पता नहीं। अभी ऑडिबल हूँ? हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज़ तो आ रही है ना? अच्छा, स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ यहाँ पे, तो हाँ बगल वाले ऑफिस वाले डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं स्लो बोल ही रहा हूँ। ये हम्म अरे भाई, तो ये एक्चुअली तुम सपोर्ट निकाल लो ना, करस्पॉन्डिंग सपोर्ट। ये x1 माइनस x2 माइनस x3 का सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि दोनों आईआईडी है। x2 x3 और x1 x3 का भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज आईआईडी है। तो इसका और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बट इसकी वैल्यूज़ अलग अलग आ सकती है। ये कहना चाह रहा है कि ये रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं है, ये दो रैंडम वेरिएबल है। सो t1 x1 x2 x3 का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है t1 x2 x3 x1 के साथ, बट ये दोनों रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं होगा। ये t1 x1 x2 x3 इक्वल नहीं है t1 x1 x3 x1 के साथ। सो रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं, बट डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन आएगा। उसकी वजह यह है कि x1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड x2 से, x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड x3 से, फिर x2 x3 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड x1 x3 से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये आईआईडी बर्नौली है।
x1 इज़ 0 1, x2 की वैल्यू 0 1 हो सकती है, x3 की वैल्यू 0 1 हो सकती है। तो इसको यूज़ करो। तो तुम सपोर्ट निकाल के भी चेक कर सकते हो, दोनों का सपोर्ट इक्वल होगा और पीएमएफ इक्वल होगा। हालांकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 x2 का तो ये ओके है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। खुद डिफरेंट होगा क्योंकि इसकी वैल्यूज़ अलग अलग हम डालेंगे, x1 x2 x3 की तो अलग अलग वैल्यूज़ आएगी, बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन आएगा। अगला बताओ, अगले में क्या है, बी पार्ट में क्या डाउट है? ये तो ए पार्ट हो गया। सर इसका वो अनबायस पूछ रहा है सर। तो आपको पता है अनबायस सर कैसे ये सर निकाल? कर, हाँ सर ये सर कर लिया है सर उसको। क्या आया है, सर ट्रू आया ये कि फॉल्स आया? एक्सपेक्टेशन, मुझे क्या प्रूव करना होगा? बोल रहा है T2 जो है x1 x2, ये तो ए पार्ट यहाँ था। बताओ बी में मुझे अगर तुमसे पूछा जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 सर ये x1 ट्रू होगा x2 सर। x3, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस x2 प्लस x2 x3, यही है ना? कितना आएगा ये? सर वो पी स्क्वायर आया है सर। तो NP होता है P माइनस P, और ये कितना आ जाएगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट भी सर था ना। वो भी पी, हाँ इंडिपेंडेंट, इसलिए सर पी स्क्वायर है। और सेम तुम निकालोगे तो सेम उसका भी आएगा, T1 ऑफ x3 x2 x1, तो ये भी वही पी स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब ठीक है बताओ। सर, सर और सर और अगला सर कर लूंगी, बात बाकी सब कर लूंगी। ठीक है, सो और किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, डाउट नहीं, फिर चलो स्टॉप करते, किसी का डाउट क्लास है नहीं। तुम सर ऐसे ही नहीं दो। सर, अब सर वो CSR नेट वाले ग्रुप देखे सर। अरे तुम्हें पहले भी कहा ये क्वेश्चन क्या इसमें पूछना है, बताओ इसमें क्या डाउट है तुम्हें? सर सर ये जो क्वेश्चन है सर, सर इसको सर करूँगी कैसे? मतलब यू भी इनर प्रोडक्ट बोल रहा है W, तो मतलब इसको करना कैसे है, थोड़ा सा बता दीजिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ टी क्या है? ये TW कहाँ से कहाँ तक, क्या है TW? RN से N तक, मतलब RN तक। क्या है ये? सर ये मतलब इन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आते हैं। तुमने ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है तुमने? हाँ सर। क्या होता है उसमें? सर उसमें होता है कि जो सेम होता है, मतलब U/W = 0 होगा, और U/U = 1 होगा। वो होता है जंक्शन ऑटोलाइजेशन। मैं पूछ रहा हूँ ग्राम स्मिथ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, U ऑर्थोगोनल। एंड V आर वेक्टर स्पेसेस, और वो U/W 0 होता है और U/U = 1 होता है, और ऑर्थो नॉर्मल होता है U/U। और उसके बाद सर वो मतलब कुछ इक्वेशन ऐसा आता है, तो वो समझ याद नहीं। जैसे इस तरह के एक्सप्रेशन तुम्हें वहाँ देखने को मिलेगा। तुम्हें फिर जो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस पूछ रहा हूँ,
ये क्या होता है, व्हाट इज अ ग्राम स्मिथ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, उससे भी रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है क्या होता है। हाँ हाँ सर पता है सर, वो V माइनस हाँ U W/W वो होता था सर। क्या करते हैं हम इसका, इसका कब क्या करते हैं इससे। सर U और W का वैल्यूज निकालते थे। तो पहला तुमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। डिटरमिनेंट ऑफ TW = 1। तो मान लो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बनाना आता है तुम्हें। डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स का निकलता है ना। तो ये मान लो अभी एक हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स। भी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं हम। फॉर्मेशन में सर वो मैट्रिक्स का वो मतलब क्या होता है, वो एक पार्ट लेना पड़ता है कि इसका जो 1 में B² में ऐसे करके तो लेते थे हम। यहाँ पे कैसे होगा वो समझ नहीं आया। अरे किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स। उसका बेसिस लेके हम करते थे, मतलब 1 0 0 ऐसे करके। तो इसका बेसिस क्या है। अभी के लिए मान लो इसका मैं बेसिस इनटू होगा। टू ले लेता हूँ मान लो। तो ये टी हम्म, मेरा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में है, इसका बेसिस क्या है आर स्क्वायर का। इसका बेसिस 1 0 और 0 1। तो इसका इमेज निकालो इसमें। और इसने कहा है फॉर अ नॉन जीरो डब्लू, तो डब्लू कुछ अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो। नॉन जीरो डब्लू लेना है ना। हम्म, तो डब्लू कुछ ले लो, नॉन जीरो कुछ भी लेना चाहो। क्या लोगे, मान लो 1 1 ले लिया मैंने। तो क्या बनेगा बताओ। तो यहाँ से टी डब्लू ऑफ वी को मैं 1 0 रखता हूँ, ये क्या आएगी। क्या ये निकाल पाओगे। सर बेसिस जो है वो सर V होगा ना, V = 1 0 0 1। जी, इसका एक एलिमेंट लिया, बेसिस के एलिमेंट का इमेज निकाल रहे हैं हम। अरे भाई इसमें पुट करो ना, डब्लू मैंने ये पुट कर दिया, तो यहाँ से पुट करोगे तो क्या आएगा। दिक्कत ये तुम्हें हिंट नहीं चाहिए, तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, तुम ट्राई करना ही चाहते हो। तुम बताओ ना इसको सॉल्व करके क्या हाँ है। हाँ सर वो सर कर रही है सर। क्या होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। इनर प्रोडक्ट कितना आएगा, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है ना। सर 1 आएगा। नहीं 1 नहीं 2 आएगा। हम्म, V 1 0 है, डब्लू वो वन। सर W का इनर प्रोडक्ट सर 2 होगा और VW का 1 होगा। डब्लू का क्या होगा, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो W का वो 2 है, हाँ 2 × 1 हाँ। और वो सर 1 0 होगा, मतलब W सिर्फ 1 0 होगा। W 1 0 तो 1 1 है। W हाँ 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 W 1 1। तो ये आ गया तुम्हारा। ऐसे दूसरा एलिमेंट निकालो, ये कितना आएगा। ठीक है, 0 1।
तो यहाँ से मैंने बेसिस के एलिमेंट लिख लिया। अब इसका मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। क्या बनेगा, 0 -1 -1 0। तो यहाँ से क्या आ गया, मैंने अभी 2 लिए थे जस्ट, तो डिटर्मिनेंट कितना आया टी का। डिटरमिनेंट 1 आए, -1। तो फाइनल बताओ देख के। हाँ सर, फाइनल सर, -1। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है ये? हाँ, वो 1 बोल रहा है, तो ये रॉन्ग होगा। दूसरा क्या कह रहा है? तो सर TW V1, TW V2 इक्वल टू V1 V2। तो बताओ, यही एग्जांपल ले लो, V1 V2 इसी को ले लेता हूँ मैं बी ऑप्शन के लिए। बी ऑप्शन के लिए V1 ले लिया मैंने 1 0 को, V2 ले लिया 0 1 को। तो बताओ टी V1 मैंने निकाले थे, ये आया था 0 -1। टी V2 आया, एक मिनट, -1 0। तो बताओ इसका इनर प्रोडक्ट क्या है, टी V1। यही चीज़ तुम्हें करना चाहिए ना, ट्राई एक्सपेरिमेंट का तो यही होता है, नया एग्जाम्पल लेके तुम अपने एक्सपेरिमेंट करो। क्या आएगा इसका इनर प्रोडक्ट इन दोनों का? अच्छा, हाँ, इसका इनर प्रोडक्ट होगा इन 0 0 होगा। लेकिन ये यहाँ कोइंसिडेंस है कि V1 V2 का भी इनर प्रोडक्ट 0 0 है, तो कोई दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि इसका इनर प्रोडक्ट भी 0 है। हम्म, कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा। सो जब तक दूसरा देख लो, इसका इन्वर्स निकाल सकते हो इस मैट्रिक्स का। हाँ, टी का वो इन्वर्स क्या 0 0 होगा? और 1 1 होगा। तो 0 0 होगा और 1 1 हो जाएगा उस प्लेस में। हाँ, फिर वो तुम्हें सेम इन्वर्स ही निकालना आता है हो सच में? जाएगा। हाँ सर, वो सर -1 0। हाँ हाँ, ठीक है। वो तुम 1 0 0 1 बोल रहे थे, नहीं नहीं, वो मतलब एक्चुअली मतलब वो तुक्का 100 लगा तो रहे थे हम। डिटरमिनेंट। नहीं सर। अब बताओ ये क्या बोलना चाह रहा है, टी इनवर्स और इक्वल है। तो हमने जो एग्जांपल लिया उसके लिए ये भी ट्रू आ रहा है, लेकिन एग्जांपल कभी ट्रू नहीं बताएगा ना। इसने ए को गलत कर दिया है और ये दोनों ट्रू बता रहा है हमारा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेके वेरीफाई करना पड़ेगा। डी कह रहा है टी ऑफ 2W, तो टी ऑफ 2W क्या होगा? तो ये आ जाएगा V -2 टाइम V, 2W अपॉन 2W। अब ये क्या हमेशा इक्वल रहेगा इसके 2 टाइम TW के? तो ये V -2, और इस 2 को तो बाहर भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये 2 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा V, यहाँ से दोनों 2 बाहर आ सकता है, 2 × 2 W 2W, तो ये तो कट गया। सो V -VW 2W यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये 2 बाहर लिख दो, यहाँ लिख दो इसी 2 को। तो इसको V -2 टाइम, ये तो मैंने प्रूफ ही लिख दिया, W। तो ये तो उसके इक्वल आ गया। कोई बात नहीं, बोले नहीं था, चेक कुछ। मैंने जो कि कुछ दो स्टूडेंट्स का मैंने वहाँ सॉल्व किया है। अच्छा, ठीक है, कोई इसमें बात नहीं। क्योंकि जब ओवरऑल इंटरनल और एजुकेशन मिला के ग्रेड किसी का जैसे 0.5 के लिए छूट जा रहा है ना, 79.5 है, 80 होगा तो ग्रेड मतलब हाँ, दूसरा प्लस हो जाएगा। जाएगा 79 दूसरा। तो हाँ ऐसा इस तरह का जो है ना, जिनका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 0.5 का मार्जिन है, उनका थोड़ा बहुत मैंने ऑल्टर कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है तो तो मैं आप। आपको इन्फॉर्म कर दी क्योंकि काटी हूँ मैं वहाँ पे हाँ, कोई थोड़ा प्रॉब्लम बहुत नहीं, कहीं पे 0.5 0.4 ऐड कोई किया। दिक्कत नहीं मैम। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया है, तो वो सी TW के इक्वल आ गया। तो ये भी हाँ सर। करेक्ट है, तब ये तो प्रूफ कर दिया था, डी तो करेक्ट होगा ही और ए पक्का गलत है। ऐसी कोई दूसरा एग्जांपल लो, एक बार BC को फिर से वेरीफाई करो कि ये कोइंसिडेंट है या कुछ दूसरा भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है ना। आंसर की में क्या दिया है इसका? ये किस ईयर का क्वेश्चन है ये? 2009।
आंसर है इसका, आंसर की हाँ तो देख के बताते। तुम ट्राई करते हो, तुम्हें आंसर भी नहीं पता, तुम ट्राई भी नहीं करते, तुम्हें यही एटीट्यूड दिखाता है कि तुम्हारा एग्जाम बहुत कम चांस क्लियर होगा। ये सब द थिंग इज व्हेन यू ट्राई, हम सारे हाथ पैर मार लेते हैं भैया हम क्या आंसर निकाल रहे हैं, हमारा एक्चुअल आंसर क्या है, ये सब हम पहले ट्राई कर लेते तब हम टीचर से पूछते हैं। हाँ 2 3 है सर आंसर। 4 तो ऐसे ही ट्रू है, तो डी तो मैंने प्रूव ही कर दिया, इसमें क्या ही था। 4 भी करेक्ट है, तो टी डब्ल्यू मैंने 2 यहाँ था पहले से, और टी डू डब्ल्यू को 2 डब्ल्यू रख दिया, 4 आ गया, एक 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से कट गया, ये 2 यहाँ है, तो डी भी सही है, बी सी डी तीनों सही है। ठीक है, देख लेना तुम आंसर, तुम गलत आंसर देख लो। हाँ सर वो तो सर 2 4 दिखा रहा है। हाँ तो ठीक है। 2 4 दिखा रहा है। कोई हाँ सर हाँ, तो 2 4। कोई दूसरा एग्जाम्पल, ये तो मैंने बीसी एग्जाम, डी तो पक्का ट्रू है, बीसी के लिए तुम्हें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एंड एग्जाम्पल लेके तुम इसको चेक करो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया ना, तुम दूसरा एग्जाम्पल लो। जैसे मैंने डब्लू को भी क्या लिया, 1 1 लिया है। तुम अभी के लिए मान लो डब्लू को तुम दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, डब्लू को 0 1 ले लो एग्जाम्पल के लिए। अब तुम इसके लिए सेम चीज़ करो, जो बी ऑप्शन है वेरीफाई करो, सी ऑप्शन वेरीफाई करो, देखो जो गलत होगा वो आउट हो जाएगा, तो एग्जाम्पल या प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें इस तरह से। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई किया बीसी को, तो वैसे ट्रू आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं हमेशा ट्रू आएगा, तो वो तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल लेकर ट्राई करके देख लो। ठीक है सर। ठीक है, चलो ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू। दैट इज सर सब। और एक क्वेश्चन है सर। क्या है क्वेश्चन, देखो तुम कोई भी क्वेश्चन आओ, मैं तुम्हें हर क्लास में रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम सॉल्व करके आओ प्लीज़, एटलीस्ट थोड़े बहुत। तो सर एक्चुअली सर समझ नहीं आता सर कहाँ से शुरू करूँ, वो समझ नहीं आता क्वेश्चन देख कर, इसलिए सर अरे तो पूछ कहीं रही हूँ से आपसे। शुरू तो करो मतलब तुम, जैसे ये कहीं क्वेश्चन से से शुरू समझ कर नहीं दो। आता। अब तुम क्या पढ़ते हो, अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब तुम्हें थ्योरी नहीं आती, तो गो बैक टू, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, तुम्हें नहीं पता है क्या है क्वेश्चन में, जाकर पढ़ो ना, लीनियर इनर प्रोडक्ट क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें क्या नहीं क्या। सर इनर प्रोडक्ट से समझ आ गया, लेकिन सर ये जो फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है सर ये बहुत बार आ चुका है, लेकिन सर इसको सॉल्व करना मतलब कैसे कहाँ से शुरू करूंगी वो समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए आपसे पूछी। तो बहुत बार आ चुका है, तो क्या तुमने एक बार भी क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं हुआ इस टाइप का। अरे मेरा ये कहना होता है तुम सीख के आओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई चीज़ है, अब तुम थोड़े बहुत हाथ पैर मार के बताओ कि क्या कर सकते हैं, तुम्हें ये नहीं पता डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो ये सब तो कर ही सकते हो। ये डी ऑप्शन में क्या ही था, टी को 2 डब्ल्यू रखना था। तो मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, तुम पूरे साल क्वेश्चन पूछते रहो, अगर यही रवैया रहा तो तुम्हारा एग्जाम रेयरली ही निकलेगा, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें थिंग इज तुम्हारे अपने, तुम्हें पूरी कोशिश कर लेनी है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करने की, जब एट द एंड ना हो तब पूछो। इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन पढ़े पूछ लिए, मैं तुमसे कई बार बोला हूँ कि ऐसा मत करो, क्वेश्चन पढ़े और पूछ लिए डाउट। तुम थोड़े बहुत ट्राई करो, कहीं से स्टार्ट करो, नहीं समझ आ रहा कहाँ से करना, कहीं से स्टार्ट करो, देखो क्या हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे पास क्या है ना, तुम्हारे पास पूरा डाउट भरा पड़ा है, इसलिए तुम्हें या तो कुछ आता नहीं है या तुम सीखना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हारे पास पूरा पेपर ही डाउट है एक्चुअली। जैसे यही क्वेश्चन, इसमें क्या डाउट है बताओ, जैसे 73 है, इसमें क्या डाउट है, होता है कि क्वेश्चन देख के ही तुम छोड़ देते हो। अरे मैं कह रहा हूँ एग्जाम में नहीं यही सर होगा ना मैंने तुमसे। सर इसको सर मैंने इसको सर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ -1 i+j जो है सर इसको सर मतलब सर इसको सर मतलब बहुत मतलब आई जे क्या होगा, मतलब ये तो सर आई जे तो i कॉलम और j रो है। तो मेरा सर यहाँ पे डाउट है कि सर मतलब इसको सर हम कैसे लिख सकते हैं, -1 i+j है। तो सर ये जो मैट्रिक्स होगा मतलब इसको क्या मैट्रिक्स कांस्टेंट करके फिर क्या डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। मतलब मैंने जैसे किया था सर उससे सर डिटरमिनेंट ऑफ मतलब ये मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा था मेरा, तो ये है। ए क्या है तुम्हारा, 3 × 3 का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है।
कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ -1 की पावर आई प्लस जे ए आई जे किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा। एक्चुअली एक मैट्रिक्स है, जैसे देखो बी जो ए ऑप्शन है एग्जांपल के लिए, वो एक नया मैट्रिक्स बी बना रहा है। बी क्या बना रहा है? जैसे यहाँ पे एलिमेंट ए आई जे है ना, तो तुम अगर नोटेशन इनका देखोगे, मैंने ऐसे लिखा है, बुक वालों ने क्या लिखा है, इसको लिखा है ए आई जे 3x3। तो ये एक बी बना रहा है, ऑप्शन ए में एक बी बना रहा है ये -1। ये नोटेशन समझने की बात है ना, तुम ये नोटेशन समझोगे तो समझ आएगा। ये मैट्रिक्स है एक्चुअली। देखो कितने ब्रैकेट लगा रखा है, 2 ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट दोनों साइड नहीं है, तो एक ब्रैकेट मैट्रिक्स है एक्चुअली। आई प्लस जे ए आई जे, ये चीज़ है। सो तो ये मतलब बोलना चाह रहा है तुमसे कि जो एलिमेंट यहाँ ए आई जे है, अब वो जो मैट्रिक्स है एग्जांपल के लिए ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22, A23, A31, A32, A33। जैसे समझने की कोशिश करोगे तब समझ आएगा। क्वेश्चन ये है, जैसे मैं भी क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा ये क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा कि ए इन्होंने कैसे लिखा है, तो उसके हिसाब से समझा, अच्छा ए तो उन्होंने डबल ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिखा हुआ है, डबल ब्रैकेट है ना ए में, तो वही डबल ब्रैकेट यहाँ भी लगा रखा है इन्होंने ऑप्शंस में, तो इससे मुझे समझ आया। अब एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन तुमसे आएगा, सर नहीं सर, वो सर किया है, लेकिन सर इसका आंसर मैच नहीं कर पा रही हूँ। मतलब वो जो माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए है और ए जो है उसके साथ सर मैच नहीं हो रहा है इसका आंसर। मतलब मैंने की है तो वो मैच नहीं कर रहा। क्या किया तुमने? सर वही सर, उसको सर वो -A11 -A21 और -A32 और -A21 A22 A23 और A31 A-A32 और A33 ये किया है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाला है, तो सर उसके साथ जो उसका जो ओरिजिनल आंसर है उसके साथ कुछ मैच नहीं कर रहा। मतलब आंसर की से मैच नहीं कर पा रही। अब मैं कुछ अलग नहीं करूँगा, एक्चुअली ये है। अब जैसे शुरू में तुमने बताया, तुम्हें ये था एक ऑप्शन क्लियर नहीं था, अब तुमने ये पूरे सॉल्व भी कर दिए। ये चीज़ है, यहाँ पे तुम अगर सॉल्व करोगे A32 A33, तो 32 में माइनस आएगा, 31 में प्लस आएगा, 23 माइनस, इस तरह से है। अब इसने कहा है कि ए कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो कोई भी एक मैट्रिक्स बना लो एग्जांपल के लिए। अच्छा, अगर मैं ए को जीरो मैट्रिक्स लेता हूँ तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स के लिए सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, कुछ ऐसा मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे अगर मैं, तो इस तरह क्वेश्चंस के मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश किया होगा। जैसे ए बी ऑप्शन है, ए बी ऑप्शन में ये बी मैट्रिक्स है एक्चुअली। तो ऑप्शन ए जो एक्चुअली मैं अब रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ। ऑप्शन ए कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए के, और ऑप्शन बी कहना चाह रहा है कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल होगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए के। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने कई बार समझाया होगा कि एक एग्जाम्पल बना लो अपनी मर्जी से। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ, चलो ये ले लो, चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो उस केस में क्या होगा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैंने आइडेंटिटी ले ली ए को, सो व्हाट इज हाँ डिटर्मिनेंट सर, ऑफ ए। तो बी तो सर सेम ही हो रहा है सर। हाँ बताओ ना, डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा? डिटरमिनेंट A1 आएगा। हाँ, बी सेम हो रहा है, ठीक, तो डिटर्मिनेंट बी कितना आएगा? अरे बी का डिटर्मिनेंट क्या है मैडम?
हाँ जी, तुम्हें समझ आ रहा है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सयानी? हाँ सर, अब आ रही है। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी? डिटरमिनेंट ऑफ पी भी 1 ही होगा। अब बताओ, ए बी में से एक चुनना है, तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ऑप्शन ए ट्रू होगा। ऑप्शन ए ट्रू हो सकता है, बी तो पक्का गलत हो गया ना। तो इस तरह तुम एक्सपेरिमेंट काहे नहीं करते, जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें कुछ नया किया हमने। तुम करो, अब मैंने की है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसमें क्या अलग कर सर दिया? मतलब मैंने डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट लिया था, तो उससे सर मतलब ऐसे आंसर आ रहा था कि उसको मतलब आंसर से मैच नहीं कर पाता, तो उसका एग्जाम्पल नहीं लिया उससे, तो हाँ, तो वही तो बोला, दिमाग लो में ना, नहीं तो आया सीखो सर। ना यही चीज़ें। तो जब तुम नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे, नए नए मेथड सोचोगे, तब आइडिया आएगा। ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जैसे खुद को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, तुम्हें सॉल्व करना ही है, और जब तुम हार जाओ तब डाउट पूछो। मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ, यही चीज़ एग्ज़ाम में होती है। क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो तुम सीधा डाउट क्लास में क्वेश्चन फोटो खींच भेज देते हो। एग्ज़ाम में कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, तो एग्ज़ाम में आइदर यू हैव टू डू और डाई वाला ऑप्शन है, या तो करो या आगे बढ़ो। तो तुम हर क्वेश्चन में आगे ही बढ़ोगे, क्यों? क्योंकि तुमसे एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं होगा। ये अगर अप्रोच रहा तुम्हारा तो। डिस्टर्ब हो रहा है? अच्छा। सर और एक लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट। हम्म बताओ। सर ग्रुप में देखिए सर। ओके। ऐसे ही करके सारे ऑप्शन ट्राई करो, ठीक है ना, हो जाएगा। तो ऐसे सारे ऑप्शन ट्राई करो। तुम अभी रहने दो, यहाँ लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तभी स्टॉप करता हूँ क्लास में, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि यहाँ बगल में ना लोगों के अलग अलग केबिन्स हैं, तो उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो हाँ जी हितिक, आपका क्या डाउट है? ये तो प्रखर ने एक सर बार इस मेथड सजेस्ट किए थे ना। हाँ जी प्रखर, आपने भी एक बार डाउट पूछा था ना, तो नेट वाले ग्रुप में आए हैं। ये सर हाँ, तो बताओ क्या हित का क्या डाउट है आपका ये? सिंपली सर इसको अगर डेरिवेट कर देंगे तो म्यू एक्स और म्यू वाई हमें मिल जाएगा। हाँ डेरिवेट करके। हाँ, जो पावर में है ना, ई की पावर में क्या होता था बताइए हम्म। प्रखर, क्या फॉर्म था? फॉर्म होती है ई टू द पावर माइनस क्यू बाई टू। हाँ, जैसे ई की पावर -1/2 ना, ऐसा ना, क्यू एक्स वाई शायद। हाँ ये सर क्यू एक्स वाई। यहाँ जो भी लैम्डा है। अगर सो इसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेट करेंगे तो हमें म्यू एक्स और म्यू वाई मिल जाएगा तो सॉल्व जैसे करके। हाँ सिंपल है, आप क्या करो, डेरिवेटिव करो क्यू एक्स वाई को और जीरो पुट कर दो। डेरिवेटिव करो क्यू एक्स वाई को, जीरो पुट कर दो, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा? हाँ जी, तो फिर क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो आती है वो म्यू ई एक्स आती है क्या? ठीक था ना अप्रोच? एक्स और हाँ एक्स और वाई में इक्वेशन मिलेंगे और फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, ई एक्स आएगा, यस सर। और वाई ई वाई आएगा, ठीक है ना। ये एक अप्रोच है जी। दूसरा आगे उसके लिए भी था, तो मीन यहीं से आ जाएगा, तो आपका जो डाउट है इसी से सॉल्व हो जाएगा ना। सर आगे अगर वेरिएंस निकालनी हो ई हाँ, एक्स स्क्वायर उसका चाहिए। तरीका था, उसका क्या तरीका है बताइए जी। उसमें सर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया करते थे, सिग्मा इनवर्स इक्वल टू तो हम कोफिशिएंट लोग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। यहाँ था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ था ना। और यहाँ था आई यस थिंक यस 1/2 वन बाई कोएफिशिएंट टू ऑफ एक्स वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यस सर। 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ये आ जाएगा। ये सिग्मा और इन्वर्स आ जाएगा जी। तो सिग्मा निकाल लोगे भाई हितिका, यहाँ सिग्मा निकाल लो इसका इन्वर्स करके। ठीक है। सिग्मा इन्वर्स का फिर इन्वर्स करके आ जाएगा आंसर। तो ये अप्रोच।
हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई बताओ सियानी। एक्चुअली मुझे ना एक तो ये समझ नहीं है, तुम्हें गेट के भी सॉल्यूशन सर से करवाने, नेट के भी करवाने हैं। क्या तुमने इसको थोड़ा ट्राई किया? चलो बताओ मुझे, क्वेश्चन पढ़ो एक बारी, मैं पूछता हूँ कितना ट्राई किया। अरे ट्राई करने का मतलब क्वेश्चन पढ़े, जो समझ नहीं आया थोड़ा बुक का हेल्प लिया, मुझे क्यों नहीं पता है, ऑनलाइन हेल्प लिया क्यों नहीं पता है, देन अगेन ट्राई करो ना, यू हैव टू ट्राई अगेन। इतना लॉट कि पढ़े और हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, वरना तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, दुनिया सबका एग्ज़ाम निकल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो यही तो देखना होता है किस बच्चे का एग्ज़ाम निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। तो जो तुम्हारा अप्रोच है उससे तुम्हें ज़िंदगी भर में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें अप्रोच थोड़ा चेंज करना होगा। क्या अप्रोच करना होगा? थोड़े से एफर्ट्स मारने होंगे, जो चीज़ें नहीं आती हैं सीखने की कोशिश करनी है बुक से, ऑनलाइन समहाउ, देन एंड में डाउट पूछो। इट्स नॉट लाइक जस्ट क्वेश्चन पढ़े और सर को भेज दिए। अब यही क्वेश्चन पढ़ो, अभी मुझे पता चल जाएगा तुमने कितना ट्राई किया। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड, पता चल जाएगा तुमने कितना ट्राई किया। बोलो क्वेश्चन पढ़ो जरा। Let f r cube to r cube is given by f of x1, x2, x3 equal to e of x2 cos x1, comma e of x2 sin x, comma 2x1 minus cos x3. Consider e equal to x1, x2, x3 belongs to R cube. There exists an open subset U around x1, x2, x3 such that Fu is an open map. Then which one of the following are true? E equal to R cube, E is countable, E is not countable but not R cube. X1, x2, pi by 2 belongs to R cube, x1, x2 belongs to R, is a proper subset of E. अब बताओ तुमने कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को। सर एक्चुअली जो मतलब x1, x2, x3 है सर, ये तो मतलब रियल लाइन पे बिलोंग करेगा, लेकिन सर वो जो एक्सपोनेंशियल है e ऑफ x2 सर, उससे सर एक्सपोने e ऑफ x का रेंज तो सर मतलब वो भी सर e ऑफ x भी रियल मतलब 0 से होगा, मतलब हाँ 0 से इन्फिनिटी तक होगा। और cos x1 सर वो तो सर बाउंडेड है, अब उसका बाउंडेड है और इसका सर अब समझ नहीं आ रहा सर इसको, मतलब ये तो मतलब डायरेक्ट तो ये आर नहीं हो रहा, मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो आर नहीं हो रहा। अब क्या है कि जो ई है वो सर हाँ ई है, उसको सर आर क्यूब तो हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो जो क्योंकि वो जो ई है वो 0 से इंफिनिटी तक ले रहा है, मतलब एफ ऑफ ई ऑफ एक्स टू कॉस एक्स वन तो 0 से इंफिनिटी लेगा, और मतलब कॉस एक्स वन तो बाउंडेड है, ऐसे ही सर मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन बाउंडेड होगा। तो क्या बोल सकते हैं इससे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करूंगी इसको, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है। ई सेट क्या है? ई सेट के बारे में पूछा तुमने, ई सेट के बारे में बात ही नहीं किया। तुमने अभी 10 मिनट जो भी लेक्चर दिए सिर्फ फंक्शन के बारे में लेक्चर दिए। क्वेश्चन में ई पूछ रहा है, ई क्या है? अच्छा, E sir, there exists an open subset of U around x1, x2, x3. दो जो वर्ड यूज्ड है, एक given व्हाट U इज is an open map. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ओपन सबसेट एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ओपन मैप? ये क्या होता है? ओपन सबसेट जो क्या होता है? ओपन ओपन मैप क्या होता है? ओपन सबसेट होता है कि वो मतलब सर पता नहीं है किसके बारे में। अब तुम फिर इस पर डांट डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो? मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो तुम जब क्वेश्चन 4 बार पढ़ो, तुम देखो पहले क्वेश्चन समझ आया नहीं है। क्वेश्चन समझने क्यों नहीं आता तुम्हें? क्योंकि तुम्हें कोई ढंग से डेफिनेशन याद नहीं। अब कोई कोई समझदार इंसान अगर कोई सॉल्व कर रहा होगा, जिसको सच में सीखना है, तो पहले ये जानेगा कि ओपन सबसेट क्या है, ओपन मैप क्या है, तब उसको ट्राई